है इनका। जब 10 बाई 10 का कमरा है, पत्नी चल नहीं सकती, बच्चे छोटे हैं, पैरालाइज है, और इन यहाँ भी अगर नेतागिरी है तो शर्म नहीं ऐसी नेतागिरी की। 10 बाई 10 के कमरे में रहना और बस में जाके न पूरे हरियाणा के अंदर पत्रकारिता करना, और कभी ज़िंदगी में उसके मुंह से ये नहीं निकला कि सर मैंने कोई तेल का दे दो पैसा, कोई भाड़ा दे दो। मतलब इस लेवल का एक बहुत ही बढ़िया पत्रकार साथी हमने खो दिया बिजली के करंट से। मेरा भी मकसद कोई हाँ एमएलए मूल्य बनना नहीं है, कोई न्यू कहता हो गया एमएलए बन खातर है तो मैंने वोट बांट देने की जरूरत नहीं है। मैंने इस चीज़ है कि वोट चंदी भी नहीं, जो सिर्फ मन में सिर्फ ये हो गया भाई ये एमएलए खातर हटदा होगा। मैं अपने देश में व्यवस्था परिवर्तन कैसे हो, इस राजनीति को सामाजिक कैसे किया जाए, ये राजनीति है। सिर्फ आना और गोड्डे मोड़ के चला जाना है, सिर्फ राजनीति है। मेरे हल्के में भी कई लोग इस तरह के काम करे हैं। दोनों बच्चों को पढ़ाई का जिम्मा हमने लिया है। एक पत्रकार साथी था, वो गुजर गया। बच्चों को कभी ये नहीं आना चाहिए कि भाई मेरा पिता होता तो मैं पता नहीं कितनी अच्छी शिक्षा या कहाँ पहुँच जाता। ये कहीं भी पढ़ने लायक हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हो या किसी विदेश में पढ़ने लायक हो, इसका खर्च हम करांगे। जब हमने कहा कि हमारा खुद का बच्चा है तो हमारा खुद का बच्चा है, और हमारा कहना मेरे करने में अंतर नहीं होता जी। माँ बाप बूढ़े हैं, माँ बाप बुजुर्ग है, पत्नी इसके अधरंग मार रही है। 10 बाई 10 का कमरा है, उसी 10 बाई 10 के कमरे में इसने खाना बनाना है, उसी 10 बाई 10 कमरे में उसका कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है। मैं तो हैरान था कि यार कम से कम थोड़ा बहुत मेरे कान में पड़ जाती तो इस ढड़ के भाई ने तो इस हक तो मैं भी कर सकूँ था कि एक मोटरसाइकिल लेके दे दूँ। इसके तो 1 लाख रुपये इसकी मदद और दोनों बच्चों की पढ़ाई, और इसके साथ साथ जो इसका मैंने घर देखा है और 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिल से काम करने वाला आदमी हूँ जी। मेरे पे नहीं रहा जाता कि अगर सारे पत्रकार साथी इसका साथ दोगे तो इसने एक 100 गज का 150 गज का जैसा भी आपकी इच्छा हो एक प्लाट जरूर दिलवा कर इसका मकान बनाने का काम करो। उसमें भी जब आप शुरू करोगे तो मैं 50,000 रुपये की मेरी सबसे पहला की जो मेरा दान लगा लो या भाईचारा लगा लो या भाई के साथ खड़े होने वाला है, तो वो मेरा काम होगा। विधायक ने तो बहुत सारी सहायता की है, आपने राहत कोष में से 1 लाख रुपए दिया और साथियों से भी इकट्ठा करवाया कम से कम 5 लाख रुपए। ये तो अधिकारी है जिन्होंने ये सर्वे में फैल किया, तो विधायक को तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं आपको बताऊँ जी, इनको पैसे दे दो, सारे सर्वे पास हैं। अगर इनके पास पैसा नहीं है तो इसके सारे सर्वे फेल है। यहाँ गरीब आदमी का कोई भी सर्वे है ही नहीं। गरीब आदमी का के सारे सर्वे फेल हैं जी। यही काम पैसे लेके, अरे इस देश में तो ऐसा भी हुआ है, वो पहले जो इंदिरा आवास योजना चलती थी तो मुझे याद है कि जो लोग शातिर लोग थे वो अपने मकान पे 2-2, 3-3 बार पैसे ले लेते थे, दिखा दिया करते किसी अड़ोसी पड़ोसी का। तो इन भाइयों को तो पता ही नहीं होता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और बड़ा छल कपट के साथ पैसा लिया जाता है। सरकार का बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, घनी बड़ी बात नहीं है। और विधायक जी ने 5 लाख करवा दिए तो फिर प्लाटें नहीं दवा देता कि फांसिया होती। तो सारे पत्रकार साथी इसने जब भी शुरू करोगे कोई प्लाट व्लाट का, और तो मैं सोनू भाई ने रिक्वेस्ट करूँगा मंजीत हम कि 50,000 रुपये मेरी तरफ से लेकर इसके भाई का प्लाट का भी शुरुआत कर दो, और 1 लाख रुपये मैं दे रहा हूँ, और बच्चों की पढ़ाई का मेरे पास है। घर भी आए हो, नेताओं के घर में और पत्रकारों के घर में कुछ तो फर्क नजर आया? देखिए मैं तो एक बात बताऊँ आपने, जिनको आप नेता कह रहे हो ना वो नेता है ही नहीं। ना वो अंदर से नेता है, ना वो दिमाग से नेता है, ना कहीं से भी वो नेता नहीं है। मैं आज के दौर में आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा में बता दूं मुझे नेता कौन है जिसकी तस्वीर मरने के बाद हम दीनबंधु सर छोटू राम जी, देवीलाल जी, अंबेडकर जी, भगत सिंह जी, ये जितने भी थे, है ना, क्या करे थे पंडित, इनके बीच में क्या किसी की तस्वीर लगा सकते हो? आज की डेट में ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर है? अगर ऐसा नेता पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है तो नारे किस लोगों के लगा रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब ये लोग केवल मात्र ठगने के लिए आए थे इस देश ने, और वो ठगने का काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ भी आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके खिलाफ आपने काम करना पड़ेगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। तो नेता तो आज एक भी नहीं है जी। हाँ ठीक है जी, एमएलए बन गया जी, एक भाषा है कि नेता बन गया होगा। यार नेता वो होता है जो लोगों के दिल में जगह बनाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इस देश का नागरिक, कोई भी उसको ये कहेगा ये है 1 नंबर का नेता और ये देश के लिए जीने आया है। एक बार करके तो देखो कितना अच्छा लगता है। आज हम इस पत्रकार साथी के लिए फ़ख्र से कह सकते हैं, यहाँ आने के बाद पता चला कि इतनी सच्ची सुच्ची पत्रकारिता के बस में जाना, कभी 1 रुपये की डिमांड नहीं करी। लोग तो 2 बार बाइट लेने के बाद ये कह के आ तो जाऊंगा भाई कि मैं दे तेल भी लग गया है मेरा, इसके कुछ भाड़ा नहीं लगा था। कभी ज़िंदगी में जितने मेरे पत्रकार साथी भाई है ना, कम से कम भी 16-17 ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे जड़ा भी जावड़ पहुँच जाए जी। पंजाब में एक लड़के की डेड बॉडी लेके आए थे,
और मैंने ग्रुप में कहा कि भाई कल पंजाब में एक बच्चे का संस्कार करके आएंगे, अमेरिका से बॉडी ले गए थे। ये सारे के सारे मेरे तक पल्ला पहुंच गए, मैंने फ़ोन भी नहीं करा। तो ये सच्ची पत्रकारिता। और आज इस घर में देखिए मैंने विक्रम के कि 10 बाई 10 के कमरे में सिर्फ पंखे के नीचे सोना, और नीचे कमरा होता फिर भी कह सकते थे ऊपर बना हुआ है, नीचे ठंड होगी तो ऊपर था 10 बाई 10। तो जी अब ये देखो जी, इनकी वाइफ है ये, है ना? हाँ, ये बताओ जी आप, ये हाल है तो शर्म नहीं है इसी नेतागिरी की, ऐसे MLA बनना है इस तरह का। और जितने एक पंडित जी तो आ गया हमारा रामगढ़ गौतम जी, इस नारे भी बतेरे हैं जिनसे ईब कह दो जी किस ने टिकट चाहिए तो 50 पाओगे कांग्रेस में, 50 BJP में पाओगे। वो कितने वो सारे के सारे आप ना करो मदद यार सारे। मैं तो रदाना भी कह गया था, मखाइन की भैंस मर गई, मकान जल गया। तो वहाँ MLA थे बतेरे पार्टियों के, इलेक्शनों में शराब बांटने का काम करते हैं। कभी देखा इन्होंने किताब बांटते हुए? कभी देखा किसी पत्रकार का? हाँ मैं यही कह रहा हूँ जी, एक पार्टी के साथ अगर 2 करोड़ की भी लगाओ तो 10 करोड़ की शराब होगी जी। क्या ये किताब नहीं बांट सकते? क्या ये मदद नहीं कर सकते? उसका ब्याज में कर सके। लेकिन ये लोग सिर्फ चंदा चोर है, कमीशन खोर आदमी है। इलेक्शन लड़ने के लिए इनको चंदा चाहिए और बढ़ने के बाद इनको कमीशन चाहिए। तो ये चंदा चोर और कमीशन खोर, इनके खिलाफ भी मेरी एक मुहिम शुरू करने वाला हूँ बहुत जल्दी में। और आप लोग सारे के सारे साथी हमारा साथ देना, निस्वार्थ भाव के साथ अपने देश के साथ काम करेंगे। इस घर में दोनों बच्चे पढ़ गए ना, तो इनको किसी की जरूरत नहीं पड़नी। ये DC बनेंगे, SP बनेंगे, पता नहीं परमात्मा इनको कहाँ तक लेके जाए। हो सकता है कि ये बच्चे अमेरिका में जाके इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाए, इन्हीं की बदौलत इस देश का नाम रोशन हो जाए, कुछ नहीं पता किसी का भी। ठीक बात है। तो ये अगर हम इनके बराबर नहीं खड़े हुए, इनके सहारे नहीं खड़े हुए, तो आज ये बच्चे रह जाएंगे यहीं की और सारी जिंदगी ये कहेंगे कि जी मेरी माँ विकलांग थी और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन हमारे को कोई सहारा देने वाला नहीं है। असली सहारा तो ये है, यहाँ देना चाहिए सबको, और यही तो है। और बाकी तो जे मरफियत यार दुनिया ले हंड है। बतेरे लोग नु कहीं करोड़पति है, जहाज माव है, जिंदल जहाज माव है, आए जाएगा जिंदल जहाज में मारी उड़ते 10 जहाज मानता हूँ। जब किसी का काम में नहीं आ सका है ना, के फायदा ऐसे जहाज का। हमने देखे देखो जहाज एक बार मैं छाते पर तारूंगा के तार है ना। तो मैं भी कह सकूँ जी, मेरा परिवार अमेरिका बैठा है जी, मैं तो आराम से इंजॉय करूंगा फैमिली के साथ। मेरी कुर्सी बदली हो रही है इंडिया में, मैं मेरी मर्जी था रहा हूँ अपने देश में, और अपने देश के लिए काम करेंगे जो करना चाहिए। और सभी सफेदों के जितने भी MLA हैं या हारे हुए हैं यार, सारा लाना चाहिए। और तुम जितनी शराब बांटो ना, उसका ब्याज दे जाओ, इस विक्रम भाई का काम चल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।